जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अभी तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए तो मैं ये इस बात की शर्त लगाता हूं कि ये वीडियो सिर्फ अगर आप लोग देख लेते हैं और इस पर अमल कर लेते हैं और अपना हाथ बिठा लेते हैं तो मार्केट में आप लोगों को मजीद कोई चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चीज आपके सामने नजर आ रही है ना, बेसिकली ये कैंडल का बिहेवियर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें लिक्विडिटी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, हर एक चीज जो है और इंड्यूसमेंट भी कवर हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली मैं आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके बाद एमएसएस यानी चेंज ऑफ करैक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, और इस पर हम आज एक प्रो लेवल तक लिक्विडिटी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग को दिखाऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग के काम की ये वीडियो है। पहले आप लोग को यहां पर समझाता हूं, उसके बाद लाइव मार्केट पर भी ये चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहां से नीचे से स्टार्ट होती है इस एरिया से, ठीक है, मार्केट एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद मार्केट रिट्रेस करती है। मैं आप लोगों को पहले अपनी फिबोनाची की वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है, फ्यूल खत्म होता है तो रिट्रेस करती है गोल्डन एरिया तक। यहां पर गोल्डन एरिया बनता है मार्केट, इसके बाद अप साइड पे गई मार्केट ने, पहले वाले हाई को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बीओएस को बोलते हैं। मार्केट ने न्यू हाई बना दिया, उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगी, जैसे मैं फिबोनाची का आप लोगों को बता चुका हूं। रिट्रेस करने के बाद दोबारा मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो ये वाला बिहेवियर करती है। ठीक है, मार्केट पहले वाले हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर जाती है तो ये हो जाता है आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल और सादे अल्फाज में समझाऊंगा। मार्केट जब एक मतलब फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, मार्केट में फ्यूल खत्म होता है, मार्केट रिट्रेस करती है दोबारा ट्रैप करने के लिए, तो याद रखें कि फिर मार्केट 50% के एरिया तक आती है और यहां से दोबारा उठती है, अपने हाई को ब्रेक करती है और यहां पर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, मार्केट जब भी अपने हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाएगी तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जहां पर भी हाई टूटेगा वो एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक और हाई बना दिया, उसके बाद लो बना, फिर मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट नीचे आई, रिट्रेस की, लेकिन इस बार मार्केट अपना हाई नहीं बना पाई, न्यू हाई नहीं बना पाई। पहले वाले हाई को आप क्या कंसिडर करेंगे कि ये आपका सबसे टॉप का हाई बन गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, अपने लो को तो उसने ब्रेक किया यहां पर, लेकिन वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। अगेन यहां पर हमें इंडिकेट हो जाता है, इशारा मिल जाता है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो पहला लो होगा जब मार्केट इस लो को लेगी तो मतलब यहां पर छोटी सी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, फिर मार्केट अप साइड पे गई और अब जो मार्केट ने किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसका एक प्रो लेवल है उसकी तरफ। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी मार्केट अपना एक एरिया जो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया होता है वहां से उठती है तो आपने उस एरिया को मार्क कर लेना है। अब हम इससे लिक्विडिटी को कंबाइंड करने जा रहे हैं, इसका कोलैब बनाने जा रहे हैं, ये चीज समझिएगा। ठीक है, जब मार्केट यहां से उठी आपने इस एरिया को मार्क किया, मार्केट गई, मार्केट वापस रिट्रेस होकर और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। मार्केट ने जो रिट्रेस किया यहां पर जो विग होगी या बॉडी होगी आपने इसी तरीके से उसको मार्क कर लेना है। मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, रिट्रेस की, मार्केट की ये जो विग होगी बॉडी होगी आपने इसको अगेन मार्क कर लेना है। फिर मार्केट अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, हाई बनाती है, नीचे आती है, रिट्रेस करती है, रिट्रेस करके दोबारा उठती है, जो इसका नीचे वाला ये वी एरिया है ना इसको आपने अगेन मार्क कर लेना है। फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने हाई बनाया, फिर रिट्रेस की, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट ने न्यू हाई बनाया तो आपने इसको भी मार्क कर लिया। अब ये मार्किंग हो गई, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। अब गेम समझे असल में होते क्या है, जब मार्केट ने अप साइड से डाउन साइड पर आई और उसके बाद रिट्रेस किया तो हाई उसने ब्रेक नहीं किया, हमें इंडिकेट मिल गया कि अब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर रही बल्कि अब मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो डाइवर्ट होने जा रहे, आपने डायरेक्ट यहां से नहीं घुसना। ठीक है, अब हम इस लिक्विडिटी तमाम जो नीचे लिक्विडिटी है ना इसको टारगेट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये समझे। मार्केट ने लो बनाया, मार्केट दोबारा हाई की तरफ गई तो इसने जो अभी लो बनाया था, अभी जो हाई बनाया था सॉरी, उसको इसने ब्रेक नहीं किया। हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई कि ये जो हाई था पिछला हाई भी उसे नहीं ब्रेक कर पाया, उससे जो अब हाई बने ये भी ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि इसके जो लो बन रहे हैं अब ये ब्रेक हुआ है। अब ये जो एरिया होता है ना ये वाला,
ठीक है, जो हाई लगने से पहले वाला लो होता है, इसको जब भी मार्केट ब्रेक करती है तो आपको ये जो लल्ले तरल्ले ट्रेडर है ना, ये कहते हैं कि यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर या एमएसएस हो गया तो ये गलत है। ये एरिया नहीं होता एमएसएस का, या फिर आप कह सकते हो चेंज ऑफ करैक्टर, ये एरिया नहीं होता। ये फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीप होती है। जब मार्केट दूसरे लो को नीचे के साइड ब्रेक करती है तो यहां पर होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि जो अप ट्रेंड था अब वो ऑफिशियली ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाली है। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इस लो को भी ये मार्केट ने ब्रेक किया। गॉट इट। अब हमें पता है कि मार्केट ने ये लो ले लिया, ये लो ले लिया। मैंने क्या समझाया था लिक्विडिटी की वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि जब मार्केट एक लो ले लेती है, दूसरा भी लेती है, तो फिर सब लो नीचे लेती है। ठीक है, अब हमें पता है नीचे हमने विगे मार्क कर रखी है। अब हमने एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर की शिफ्ट होने के बाद वेट करें मार्केट रिट्रेस हो। अब देखो ये वाला जो हाई है ना, इस हाई से इस लो तक आप लोग अपनी फिबोनाची लगा लो। फिबोनाची के गोल्डन एरिया में जाकर अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो यहां से आप लोग शॉर्ट में बैठेंगे, या फिर अगर गोल्डन एरिया से नहीं रिजेक्ट होती, यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप है उसमें मार्केट टैप होती है तो वहां से भी आप इंटर हो सकते हैं। और अगर वहां से भी नहीं होती तो यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक इस तरह की चीज बन सकती है जिसमें मार्केट जाकर टैप हो, यहां से डाउन साइड पर इस एरिया को तोड़े, तो इसी के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इस लिक्विडिटी को, इसको और इसको तमाम को टारगेट कर सकते हो। ये एक एडवांस वर्जन है जो मैं आज समझा रहा हूं आप लोगों को लिक्विडिटी का। पहले मैंने आप लोग को आज की वीडियो में ब्रेकअप स्ट्रक्चर सिखाया, चेंज ऑफ करैक्टर, एमएसएस सिखाया, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता है वो सिखाया। अब इसी में मैंने लिक्विडिटी का एक प्रो लेवल भी ऐड कर दिया है। याद रखें कि जो 1 मिनट की वीडियो थी उसमें मैंने ये चीज समझाई थी आप लोगों को क्लियरली। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें यहां पर। अब मैं इसको खत्म करता हूं, यहीं पर आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर दिखा देता हूं कि मार्केट ओवरऑल कर क्या रही होती है। देखें यहां पर भी वही कुछ हो रहा है। मार्केट ने एक लो लगाया, इस लो को आप लोग मार्क कर लें। ये मार्केट का लो था, ये आप मार्क कर ले। आप देखें मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट उसके बाद रिट्रेस हुई, फिर इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। आई एम सॉरी। अच्छा, ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर एक लो बना, फिर इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। सेम वही चीज मार्केट में होती रहेगी। ठीक है, और जब आपको नजर आएगा कि अब मार्केट ने अपना हाई बनाना छोड़ दिया है, अब मार्केट लो की तरफ आ गई है, जैसे चेंज ऑफ करैक्टर होगा तो आप शॉर्ट में बैठ जाएं और टारगेट कहां तक, यहां तक। सिंपल। ये जितनी भी विगे हैं इन विगों को आप लोगों ने मार्क करना है। जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर आप साइड पर नजर आएगा, एमएसएस होता नजर आएगा, वेट करें मार्केट रिट्रेस होके जाए, शॉर्ट में बैठे और मजे मजे के आप लोग मूव इस तरीके से निकाल सकते हैं मार्केट के अंदर से। ठीक है, ये देखें ना यहां पर, ये देखें एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था और यहां से क्या हुआ, मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा, अप ट्रेंड। लेकिन आप नोट करें ना, लोग यहां पर बोल देंगे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। नहीं, यहां तक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने वो ली, अगेन मार्केट नीचे आ गई, अब अगेन मार्केट आप जाने की कोशिश कर रही है और फिर किसी भी वक्त मार्केट अगेन ये वाली लिक्विडिटी तमाम स्वीप कर लेगी। ठीक है, अगर चीजें नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा, चीजें अगर आपके काम की आई तभी बताइएगा। एक चीज, वीडियो को शेयर करना कभी भी मत भूलें, क्योंकि आपकी शेयरिंग मुझे चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। अल्लाह ने के बाद अपना ध्यान रखें।